बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं विज़डम होराइज़न, जहां कुरान, साइंस और रूहानियत एक साथ आकर कायनात के पर्दे उठाते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू की तरफ जा रहे हैं जो इंसानी अक्ल, साइंस, फ़लसफ़ा और ईमान सबको एक नुक्ते पर ला खड़ा करता है। ये मौजू है अल्लाह का कुन और कायनात की तख्लीक, द पावर ऑफ बी इन फिज़िक्स। ये वो लम्हा है जिसने अदम को वजूद में बदल दिया, जिसने वक्त को बहने पर मजबूर किया, जिसने मकान को फैलने का हुक्म दिया और जिससे पूरी कायनात के कवानीन, कुव्वतें और ज़र्रात वजूद में आए। कुरान इस लम्हे को सिर्फ एक आयत में बयान कर देता है, इज़ा अदा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकूनु। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो सिर्फ कहता है हो जा और वो हो जाती है। सूरत यासीन। लेकिन इस कुन के अंदर छुपी कायनाती मंतक, इलाही ताकत और साइंसी हकीकतें सदियों से इंसान के लिए एक मुअम्मा रही हैं। आज हम उसी कुन को फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स और रूहानी हिकमत के आईने में देखने जा रहे हैं। कुरान कहता है कि आसमान और ज़मीन कभी जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें फाड़ कर जुदा किया। क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें फाड़ कर अलग कर दिया। सूरतुल अंबिया। ये आयत हैरत अंगेज़ तौर पर बिग बैंग नज़रिए से मुताबिकत रखती है। साइंस कहती है कि कायनात एक वाहिद नुक्ते से शुरू हुई, ना वक्त था, ना जगह, ना मादा। फिर अचानक एक लम्हे में एक कॉस्मिक सिंगुलैरिटी ने फट कर पूरी कायनात को जन्म दिया। ये लम्हा वही है जिसे कुरान कुन से ताबीर करता है, यानी अल्लाह का हुक्म। जहाँ साइंस बिग बैंग कहती है, कुरान कहता है हो जा, और दोनों का इशारा एक ही हकीकत की तरफ है। कायनात का आगाज़ एक गैर मादी मावराई अमर से हुआ। बिग बैंग आम धमाका नहीं था, ये टाइम, स्पेस और एनर्जी की तख्लीक का लम्हा था। इससे पहले का कोई मफहूम नहीं, क्योंकि वक्त ही मौजूद नहीं था। बिग बैंग के 10 के 43 सेकंड के अंदर यानी प्लैंक टाइम में टाइम शुरू हुआ, स्पेस फैलने लगा, फंडामेंटल फोर्सेस वजूद में आई, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्सेस, क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने मैटर को जन्म दिया। ये ऐसा मालूम होता है जैसे एक मुकम्मल प्रोग्रामिंग कमांड चलाई गई हो। क्रिएट टाइम, क्रिएट स्पेस, इनिशियलाइज, फिजिकल लॉज, जनरेट मैटर। और ये सारी कमांड सिर्फ एक इलाही लफ्ज़ थी, कुन। जदीद फिजिक्स हमें बताती है कि कायनात की बुनियाद क्वांटम वैक्यूम फील्ड पर है। ये खाली खला दरअसल मुकम्मल पोटेंशियल रखता है। इसके अंदर वर्चुअल पार्टिकल्स लम्हा ब लम्हा पैदा होते और मिटते रहते हैं। बाज़ साइंसदानों ने इसे नथिंग दैट कंटेन्स एवरीथिंग कहा है, यानी ऐसा खालीपन जो दरअसल सब कुछ बनने की सलाहियत रखता है। यही वो मुकाम है जहाँ कुन एक प्राइमोर्डियल ट्रिगर बनकर सामने आता है। जब अल्लाह ने इरादा फरमाया, उसने हो जा कहा, तो वो वैक्यूम फील्ड हिल गया। एक इब्तिदाई कंपन, इनिशियल फ्लक्चुएशन ने जन्म लिया और फिर वो इन्फ्लेशनरी एक्सपेंशन में बदल गया, जो बिग बैंग के बाद कायनात के तेज़ी से फैलने का अमल था। ये मंजर गोया एक छुपी हुई मौसीकी के पहले नगमे जैसा है, जैसे किसी ने खामोशी में हल्की सी आवाज़ निकाली और पूरी कायनात में लहरें दौड़ गईं। स्ट्रिंग थियोरी के मुताबिक कायनात के बुनियादी अज्जा पॉइंट पार्टिकल्स नहीं, बल्कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। ये स्ट्रिंग्स इंतहाई बारीक, तवानाई से भरपूर और मुसलसल हरकत में हैं। हर स्ट्रिंग की कंपन मुख्तलिफ है और वो कंपन तय करती है कि वो स्ट्रिंग किस ज़र्रे या कुव्वत में ज़ाहिर होगी। ये कंपन किसी अंदरूनी हुक्म से शुरू हुई। ये मुमकिन है कि अल्लाह का कुन वो इब्तिदाई डिवाइन वाइब्रेशन थी जिसने तमाम स्ट्रिंग्स को हरकत में लाया, और फिर ये हरकत मैटर, फोर्सेस और स्पेस टाइम में ज़ाहिर हुई। गोया कुन ने एक ऐसी आवाज़ पैदा की जो वजूद का तराना बन गई। यही वजह है कि बाज़ सूफिया कहते हैं पूरी कायनात एक डिवाइन साउंड है जो अब तक गूंज रही है। नए साइंसी रुझानात के मुताबिक कायनात महज मादी नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन बेस्ड रियलिटी है। हर ज़र्रा, हर लहर, हर कुव्वत एक मैथमेटिकल कोड के ताबे है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि कायनात एक कॉस्मिक कंप्यूटर की तरह चल रही है, जिसका बुनियादी कोड किसी मावराई अकल ने लिखा। यहाँ कुन बिल्कुल एक कमांड लाइन की तरह है जिसने यूनिवर्सल कोड को एक्टिवेट कर दिया। जब अल्लाह ने हो जा कहा तो गोया ये कमांड हर लेवल पर चली,
सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिजिकल लॉज, कॉस्मिक एक्सपेंशन, कॉन्शियसनेस। ये एक ऐसा हुक्म है जो ना सिर्फ माजी में दिया गया बल्कि हर लम्हा दोबारा जारी है। कुरान कहता है वो हर रोज़ एक नई शान में है। अर्रहमान ये आयत बताती है कि अल्लाह का तख्लीकी अम्र किसी एक लम्हे तक महदूद नहीं। कुन एक कंटिन्यूअस क्रिएटिव प्रोसेस है जो हर लम्हा नई हकीकतें जाहिर कर रहा है। यही वजह है कि कायनात फैल रही है, सितारे बन रहे हैं, नए सैयारे जन्म ले रहे हैं और हत्ता के इंसान के अंदर भी ख्यालात, शऊर और इम्कानात पैदा हो रहे हैं। हर दुआ, नियत और इरादा भी इसी तख्लीकी बहाव का हिस्सा बन सकता है अगर वो अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाए। यानी मोमिन की ज़बान पर जब हो जा अल्लाह की रज़ा के साथ मिल जाए तो मौजज़े जन्म लेते हैं। फ़लासफ़ा सदियों से ये सवाल करते आए हैं, क्या कायनात किसी मकसद के तहत बनी या ये एक इत्तेफाक था? अगर सब कुछ एक हुक्म से वजूद में आया तो उस हुक्म के पीछे क्या शऊर था? कुन का तसव्वुर इस बहस का एक जामे जवाब है। ये जाहिर करता है कि वजूद एक शऊरी फैसले का नतीजा है, ना कि अंधा इत्तेफाक। ये कायनात एक मानी खेज कमांड के जरिए वजूद में आई, ना कि महज इत्तेफाकी मादे के टकराव से। उन हमें ये बताता है कि अल्लाह का इरादा ही कायनात का आगाज है। साइंस बिग बैंग, क्वांटम फ्लक्चुएशंस और कॉस्मिक कोड्स की ज़बान में यही सच्चाई बयान कर रही है। ईमान हमें बताता है कि ये सब एक वाहिद कादिर हस्ती के हुक्म का नतीजा है। ये दोनों ज़बानें, ईमान और साइंस, दरअसल एक ही हकीकत को मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर रही हैं, और वो हकीकत है कुन, द डिवाइन कमांड दैट क्रिएटेड एवरीथिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कुरान, साइंस और रूहानी हिकमत के मज़ीद ऐसे गहरे मौज़ूआत आप तक पहुँचते रहें। ये था विज़डम होराइज़न, जहाँ कलाम इलाही और कायनात की ज़बान एक हो जाती है।